दोस्तों के साथ, ग्रुप में, अकेले, सोलो ट्रिप्स, इस तरह के कई ट्रिप्स और जर्नीज में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जिंदगी में नए अनुभव नहीं जुड़ रहे हैं, बिल्कुल मज़ा सा नहीं आ रहा है। ट्रैवल एक जॉब लगने लगा है, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। बिल्कुल अनजान लोगों के साथ ट्रैवल करके देखा जाए। ठीक है, किन के साथ जा रहे हैं इससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कि जा कहाँ रहे हैं। तो बहुत पहाड़ घूम लिए, बहुत रेगिस्तान घूम लिए, बहुत किलेबाजी कर ली, अब इनमें मज़ा सा नहीं आता है। अभी तक बीचेस की कोई भी ट्रिप हुई नहीं है, ना ही साउथ इंडिया का हमने कोई भी पार्ट कवर किया है। तो मैंने कहा बीचेस को घूमना क्यों ना देश के सबसे नीचे वाले कोने से शुरू किया जाए। इसलिए मैंने केरला को चुना। ऋतिक भाई, केरला क्यों? केरला में ऐसा क्या है, और ऊपर से बहुत दूर भी है। अगर कोई पूछे कि भारत कितना खूबसूरत है, तो उससे कहना एक बार केरला घूम कर आओ। आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी से लेकर माउंटेन थेरेपी तक, कोकोनट वाटर से लेकर तोड़ी तक, बीचेस से लेकर बैक वाटर्स तक, टी गार्डन से लेकर थेकड़ी तक, एलपी की हाउस बोट राइड से लेकर मुन्नार की जिप लाइन्स तक। ठीक है, मसाला डोसा से लेकर इडली सांभर तक। जो उनका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, पुट्टू कडला करी से लेकर केरला साद्या तक, कथकली से लेकर कलरीपट्टू तक, दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल, वर्ल्ड का हाईएस्ट टी प्लांटेशन पीक, सब केरला में ही है। सब घूमेंगे, मज़ा आ जाएगा। केरला के खाने को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एकदम मतलब रियल साउथ इंडियन फूड है। मसाला डोसा, इडली सांभर, ठीक है, और उनकी जो केरला ट्रेडिशनल केरला साद्या हो गई, और जो ब्रेकफास्ट होता है उनका पुट्टू कडला करी, अप्पम, ये सारी चीज़ें मतलब खाने को एक तो मैं बेताब हूँ जितनी जल्दी पहुँचूँ और ये सारी चीज़ ट्राई करें। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई ट्रिप को लेके। अब केरला की ट्रिप शुरू करने से पहले केरला की ट्रिप के लिए कुछ शॉपिंग कर लें। केरला में शॉपिंग नहीं, केरला की ट्रिप के लिए कुछ शॉपिंग। तो बहुत फिल्मी बातें हो गई। एक बार आपको रियलिटी चेक देते हैं कि एक ट्रिप की तैयारी का मतलब होता क्या है, कैसी होती है एक ट्रिप की तैयारी। कहीं की भी ट्रिप प्लान करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, सबसे पहले तो यही सर्च किया जाता है कि भाई साहब मौसम कैसा है, कैसे कपड़े अपने सूटकेस में रखे जाएं। ठीक है, अब चूंकि हम केरला जा रहे हैं, बीच एरिया है, समुद्र वाला एरिया है, तो वहाँ बर्फ़ तो पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मतलब समर वाले बेसिकली क्लॉथ चाहिए थे, हाफ टी शर्ट, हाफ शर्ट, तो इस तरह की ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो मेरे को चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी। तो एक रफ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि कितना खर्चा हो जाता है तैयारी करने में। ठीक है, तो प्राइस तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं लिखता जाऊँगा स्क्रीन पे, जो याद है वो बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले तो एक H&M की ये हाफ शर्ट मंगाई थी मैंने। ये पड़ी थी मुझे लगभग 1100 रुपये की। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये स्निच की हाफ शर्ट मंगाई, ये पड़ी थी 900 कुछ रुपए की, 950 के आसपास। उसके बाद एक ये हाफ शर्ट मंगाई थी, ये मुझे पड़ी है 1000 के आसपास, 1010 के आसपास। एक एलन सोली का ट्राउजर मंगाया है, ये पड़ा था लगभग 1100 का, एग्जैक्ट नहीं याद, वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, अभी यही नहीं है। ठीक है, इन कपड़ों को रखने के लिए सूटकेस चाहिए था, सूटकेस मंगाया 2100 रुपये का। एक बैग मंगाया है 500 रुपये का। एक OTG मंगाई है 500 रुपये की। स्पार्क्स की मतलब स्लीपर्स चाहिए थे 300 रुपये के। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, एक एक चीज़ अगर मैं जोड़ूंगा, मतलब हल्दीराम के बिस्कुट, नमकीन, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक एक चीज़ जोड़ूंगा तो ये 10,000 से नीचे का बैठना नहीं है, कैसे भी नहीं बैठना। एक H&M की ग्रीन जैकेट और थी, वो भी 2200-2600 रुपये की है। सब की अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह डाल दूंगा, जो कुछ मिल रहा होगा वो डाल दूंगा, नहीं तो बिल तो सबके लगा ही दूंगा, उसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो अगर एक एक चीज़ जोड़ूंगा कि अंडरगारमेंट से लेकर बिल्कुल कपड़ा और एक एक चीज़, तो ट्रिप की तैयारी में ही 10,000 से ऊपर खर्चा बहुत आराम से बैठेगा। सिर्फ तैयारी में 11,000 रुपये तो मतलब सिर्फ केरला ट्रिप के लिए शॉपिंग हो गई। इतने में तो कोई आदमी ट्रिप कर देता है। मतलब 10,000 की ट्रिप तो बहुत महंगी ट्रिप मानी जाती है, हर कोई 10,000 की ट्रिप नहीं करता। इतने की तो खरीदारी हो गई। अब क्या करें, करनी पड़ती है, घूमेंगे तो पैसा तो खर्च होगा अभी। और इसके पीछे सिर्फ पैसा ही इन्वेस्टमेंट नहीं, कितना टाइम खर्च किया है, दिन रात एक नहीं किया, साल महीने एक कर दिए इस सीरीज के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, और अभी तो घूमना बाकी है, चीज़ें रिकॉर्ड करना बाकी हैं, एडिट करना बाकी हैं। इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी कोई अगर मुंह चलाए तो बात लगती नहीं है, मतलब कोई टीका टिप्पणी अच्छी लगती नहीं है ना। कोई ज़्यादा मुंह चलाएगा तो बढ़िया बात उसकी मुझे जमती नहीं। तो खैर, ये सब तो बातें चलती रहती हैं, घूमने जाते तो पैसा खर्च होता है। तो ये सब तो हो गई मतलब एक ट्रिप की शॉपिंग। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत थी वो चीज़ें मंगा ली हैं।
लेकर हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। मन में एक अलग सी चहक सी है कि चलो अब जीवन में कुछ दिन तो मज़ा आएगा, ज़िंदगी में अब कुछ दिन तो चैन के गुजरेंगे। खैर अभी ट्रिप शुरू नहीं हुई है, हर ट्रिप की वही कहानी है कि जैसी चीज़ें एक्सपेक्टेड हों वैसी चीज़ें होती नहीं हैं। सफ़र प्लान के मुताबिक चलता नहीं है, समस्याएं आना एकदम लाजमी हैं। ठीक है, तो इस ट्रिप में भी वो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। तो मन जितना मतलब बेताब है, जितना मन में उत्साह है, उतने ही मन में हजार सवाल भी हैं। सबसे पहले तो ये लोग कौन है और क्या ये सेफ है ऐसे इतना बड़ा रिस्क लेना। अगर कोई अनहोनी हो गई जो कि ना हो तो इमरजेंसी के लिए क्या बैकअप है आपके पास। ये सारे सवाल मन में रह रह के उठ रहे हैं, है ना। और देखो मतलब दिन 4 दिन की बात अलग होती है, एकदम हफ्तों ऐसे किसी अनजान के साथ कहीं मतलब घर से बहुत दूर, कहाँ उत्तर प्रदेश कहाँ केरला। और वैसे भी टीवी अखबार में लूटपाट चोरी चकारी की अनगिनत घटनाएं हैं। तो मन में ये सारे भी सवाल हैं सेफ्टी कंसर्न को लेके, है ना। और बात वो भी है कि मतलब कहाँ केरला कहाँ उत्तर प्रदेश, अगर इंस्टेंट हेल्प पहुंचने में भी 1 से 1.5 दिन लग जाएगा। तो ये सारे सवाल मन में मतलब उठ रहे हैं बहुत तेज़ी से कि भाई साहब सब ठीक है ना, ये ऐसे इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है, ये वर्थ इट है ना। उसके बाद कहीं लैंग्वेज बैरियर की तरह तो नहीं एक्ट करेगी, खाने का क्या सीन रहेगा, क्योंकि एक दो दिन की बात मतलब अलग होती है कि चलो डोसा खा लिया, अब हर दिन तो डोसा नहीं चल पाएगा। ये सारे सवाल भी हैं। ट्रिप पूरी मैनेज हो पाएगी आइटनरी प्लान के हिसाब से या नहीं, है ना। जो ट्रिप मैनेजर्स हैं वो अपनी लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई सब ट्रिप बजट में हो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बजट ही एक्सीड कर जाए, पहले ही बहुत सारा रुपए खर्च हो चुका है। उससे बड़ा सवाल ये है कि मैं ट्रिप को एंजॉय कर पाऊंगा ना, ट्रिप में कंफर्टेबल रहूंगा ना, क्योंकि जिनके साथ जा रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेंजर्स है ना। अब ट्रिप के दौरान ही अगर दोस्ती हो पाएगी तो हो पाएगी, नहीं तो पता नहीं क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये सारे सवाल हैं कि ट्रिप वास्तव में एंजॉय कर पाऊंगा, सब चीज़ ठीक रहेगी नहीं रहेगी। खैर वो है मतलब कुछ भी हो जाए, पर एक बात तय है कि आपको आएगा फुल मज़ा, मतलब आपको तो पूरा मज़ा दिलवा देंगे। तो ये सीरीज पूरी देखना, है ना, पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखना, वर्थ इट होगा, क्योंकि बहुत मेहनत पीछे लगी हुई है। और अभी तो एडिटिंग में एकदम धुम्मास उठा देंगे, है ना। पूरी सीरीज देखना। तो अभी इस वीडियो को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम मिलेंगे केरला के लिए ट्रेन में जाते हुए। चलो गाइस पैकअप।